हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट सीरीज। अब हम डिसीजन कंट्रोल के लास्ट पार्ट पे आ गए। हमने इफ पढ़ लिया, इफ की वेराइटीज पढ़ ली, स्विच पढ़ लिया। नाउ वी आर ऑन टू टर्नरी ऑपरेटर, जिसका दूसरा नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको ये मिलता है। जावास्क्रिप्ट भी इसको सपोर्ट करती है और जावास्क्रिप्ट में तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब रिएक्ट आएगी, जब रिएक्ट की बातें होंगी, तो टर्नरी ऑपरेटर बहुत कॉमन तौर पे वहां यूज होगा कंडीशनल रेंडरिंग करने के लिए। इसीलिए इसका नाम भी है कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर क्या है, कैसे ये इफ एल्स को रिप्लेस कर सकता है और किन सिचुएशंस में आपको इसको यूज करना चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, टीम बहुत मोटिवेट होती है, मैं बहुत मोटिवेट होता हूं सारी बातें सुनकर। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को खूब फैलाएं, खूब शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस। अब टर्नरी पढ़ाऊं उससे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट की नॉलेज के बेस पर। प्रॉब्लम यह है कि मुझे स्टूडेंट से या यूजर से मार्क्स लेने हैं। अगर मार्क्स 60 से ऊपर है तो मुझे पास दिखाना है, अगर मार्क्स 60 से नीचे हैं तो मुझे फेल दिखाना है। मुझे स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं। अगर ये मार्क्स 60 से ऊपर हैं तो मैं चाहूंगा आउटपुट में पास आए, अगर ये मार्क्स 60 से नीचे हैं तो मैं चाहूंगा आउटपुट में फेल आए। राइट। अब अगर आप नोटिस करें, इस कोड को हम शुरू करें तो सबसे पहले अपन लिखेंगे लेट मार्क्स इक्वल टू, राइट, नंबर। नंबर के अंदर आ जाएगा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में आ जाएगा एंटर मार्क्स, है ना। वेरी गुड। जो भी यूजर मार्क्स अपन को देगा वो अपन ने रख लिया मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। मैं चाहूंगा रिजल्ट के अंदर पास आए अगर मार्क्स 60 या उससे ज्यादा है, फेल आए अगर मार्क्स 60 से कम है। सबसे पहले दिमाग में हमारे सॉल्यूशन आता है कि हम इस काम को इफ एल से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप जेएस में कुछ ऐसा लिखेंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इफ दिस इज द केस, इन दैट केस रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी जाए पास, है ना। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी जाए फेल। क्या कहते हो आप? एम आई राइट? ऐसा ही करोगे आप जितनी अभी तक अपन ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है। गॉट इट? अब आप नोटिस करिए, ये काम जो आप 4 लाइनों में कर रहे हैं ना, कितनी लाइनों में? 4। इफ में कंडीशन, फिर बॉडी, फिर एल्स और एल्स की बॉडी। दोस्तों ये काम आप एक लाइन में कर सकते हैं अगर आप जावास्क्रिप्ट के इस टॉपिक को यूज करें जिसका की नाम है टर्नरी ऑपरेटर। यानी पढ़ने से पहले टर्नरी का इफ एल्स पे फायदा समझ लीजिए कि टर्नरी का काम होता है जो काम आप इफ एल्स में मल्टीपल लाइंस में करोगे उसे श्रिंक करके एक सिंगल लाइन में लेकर आना। राइट। तो जहां 4 लाइन की कोडिंग लग रही है वहां कोड हो जाएगा हमारा एक सिंगल लाइन में। और ये कैसे पॉसिबल है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम टर्नरी का बेसिक सिंटेक्स देखते हैं। व्हाट इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर? दोस्तों टर्नरी ऑपरेटर का जो बेसिक सिंटेक्स है उसमें सबसे पहले अपन मेंशन करते हैं कंडीशन। क्या मेंशन करते हैं? सबसे पहले मेंशन करते हैं अपन कंडीशन। कंडीशन के बाद अपन मेंशन करते हैं क्वेश्चन मार्क। सिंटेक्स ही ऐसा है, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद आप अपनी एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बाद आप कोलन लगाते हैं और कोलन के बाद आप अपनी दूसरी एक्सप्रेशन लिखते हैं। सिंटेक्स को एक बार दोबारा गौर से समझिएगा। सबसे पहले अपन लिखते हैं कंडीशन। आप चाहें तो इस कंडीशन को पैरेंथेसिस में ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स, थोड़ा रीडेबल हो जाएगा ये। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस में कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क ही आएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद आप कुछ कोड लिखोगे, कुछ स्टेटमेंट, कुछ एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर कोलन आएगा, कोलन के बाद आप दूसरी एक्सप्रेशन लिखोगे। गॉट इट? अब टर्नरी चलता कैसे है? तो जेएस सबसे पहले इस कंडीशन को इवैल्यूएट करेगी। कंडीशन है तो 2 प्रोबेबल आउटकम्स होंगे, या तो ट्रू होगी और नहीं तो फॉल्स होगी। इमेजिन करिए ये कंडीशन अपने आप में ट्रू निकलती है, तो जेएस दोस्तों इस एक्सप्रेशन को रन करेगी, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगी और आगे नहीं जाएगी। गॉट इट? लेकिन अगर ये कंडीशन अपने आप में फॉल्स निकलती है तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट नहीं चलेगा और जेएस सीधे जाएगी कोलन के बाद वाले पार्ट पे और इस पार्ट को कर देगी एग्जीक्यूट। फिर समझिएगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलेगा, अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो कोलन के बाद वाला पार्ट चलेगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन 1 है इट्स लाइक बॉडी ऑफ इफ, और जो एक्सप्रेशन 2 है इट इज लाइक बॉडी ऑफ एल्स। बिल्कुल सही। और ये जो कंडीशन है ये हमारे इफ की हो जाएगी कंडीशन। तो अगर मैं इसी कोड को टर्नरी से बनाकर आपको दिखाऊं तो मान लीजिए मार्क्स में इनपुट तो वैसे ही रहेगा जैसे रहना है, रिजल्ट के आगे का कोड हमारा बदलेगा।
अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे रिजल्ट इक्वल टू, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हमारी हो गई मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर ऐसा है तो रिजल्ट इक्वल टू में क्या आ जाए, रिजल्ट इक्वल टू में आ जाए पास। अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट इक्वल टू में क्या आ जाए, रिजल्ट इक्वल टू में आ जाए दोस्तों फेल, और यहां पर अपन लगा देंगे सेमीकोलन। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अगर ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट चलेगा और रिजल्ट के अंदर पास नाम की स्ट्रिंग आएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट चलेगा और रिजल्ट के अंदर फेल नाम की स्ट्रिंग आएगी। आप देख पा रहे होंगे जहां 4 लाइनें खर्च कर रहे थे अपन इफ एल्स के अंदर, वहां ये काम अपन सीधे सीधे कर पाए यूजिंग जस्ट वन सिंगल लाइन, ऑल बिकॉज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। चलिए तो अब करते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। हमेशा की तरह पहला स्टेप, एक नया फोल्डर बनाते हैं। ओके, दिस विल बी आर टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर का डेमो। example1.html को लॉन्च करते हैं, example1.html, राइट। कमेंट्स डालते हैं, क्या बनाने जा रहे हैं आप बनाने जा रहे हैं कोड टू जनरेट पास और फेल। अपन पास या फेल का मैसेज या आउटपुट जनरेट करेंगे बेस्ड अपॉन द इनपुट गिवन बाय द यूजर। इसके बाद आते हैं अपन अपने बॉयलर प्लेट कोड पे। ये पूरे पार्ट को मैं कर देता हूं हाइड, ठीक है, मेटा वाले पार्ट को कर देता हूं डिलीट, और डॉक्यूमेंट यानी टाइटल के अंदर आकर लिखता हूं मैं अपना मैसेज, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर, राइट। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, तो लेट्स कॉल इट 1। शुरू करते हैं अपन स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले यूजर से मांगते हैं उसके मार्क्स। सो मार्क्स इक्वल टू नंबर, नंबर के अंदर हमारा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर हमारा मैसेज एंटर मार्क्स, ठीक है, यूजर अपने मार्क्स दे दे, गॉट इट। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं अपन रिजल्ट, और रिजल्ट में असाइन करते हैं रिजल्ट इक्वल टू, गौर कीजिएगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यही थी हमारी कंडीशन। अगर ऐसा है तो रिजल्ट में पास आ जाए, अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों रिजल्ट में फेल आ जाए। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट से दोनों को करा देते हैं डिस्प्ले, कौन दोनों, मार्क्स भी और रिजल्ट भी। सो बैक टिक योर मार्क्स आर, योर मार्क्स are dollar followed by marks. We'll put a BR tag. Your result is dollar and we'll display the variable result, backtick closed. ठीक है, ऑल सेट। करिए रन। जैसे ही पेज रन होगा सबसे पहले प्रॉम्प्ट आएगा, आपसे मार्क्स मांगेगा। मान लीजिए मैंने मार्क्स दिए 65। ओके, विल गेट द रिजल्ट, योर मार्क्स आर 65, योर रिजल्ट इज पास। मैंने दिया 55, मुझे मैसेज मिलेगा योर मार्क्स आर 55, रिजल्ट इज फेल। तो आप देख पा रहे होंगे यही कोड अगर अपन इफ एल्स से कर रहे होते तो ये एक लाइन की जगह खर्च हो रही होती 4 लाइनें। अभी अपन ने ये काम कर लिया यूजिंग ओनली 1 लाइन। ये हुआ टर्नरी का एक डेमो। एक और डेमो लेते हैं। लेट्स इमेजिन मुझे यूजर से एक नंबर लेना है और टर्नरी के थ्रू बताना है नंबर इवन है कि ऑड है। सिंपल है ना, अपन ने इसको इफ से भी देखा था, अपन ने इसको स्विच से भी देखा था। दिस टाइम लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर टर्नरी आल्सो। सो दिस विल बी आवर एग्जांपल नंबर 2 फॉर टर्नरी ऑपरेटर। क्या करने जा रहे हैं, इवन ऑड करने जा रहे हैं, चेक। सो चेकिंग इवन ऑड, ठीक है। ये सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ कि कैसे इवन ऑड का कोड इफ में दिख रहा था और कैसे वो दिखेगा इनसाइड टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर डेमो 2 है फ्रेंड्स। ये आ जाइए यहां पर, मार्क्स की जगह अपन कह देते हैं लेट नम इज इक्वल्स टू एंटर मार्क्स को कर देते हैं एंटर नंबर, ठीक है। अब रिजल्ट की जगह अपन कर देते हैं लेट से आंसर कर दें, आंसर इज इक्वल्स टू, अब बताओ इवन ऑड के लिए कंडीशन क्या हो गई, वेरी गुड, कंडीशन हो गई नम मॉडुलो डिवीजन 2 डबल इक्वल्स टू 0। सो नम मॉडुलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0 ये हमारी कंडीशन हो गई, या ट्रिपल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हम चाहेंगे मैसेज में क्या आए, मैसेज में आए इवन। अगर ऐसा नहीं है तो मैसेज में क्या आए, मैसेज में आ जाए ऑड। ठीक, आउटपुट में क्या दिखा दें, नंबर इज फॉलोड बाय नम, ठीक है, नंबर इज फॉलोड बाय डॉलर नम, ठीक है। तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज 5, नंबर इज 10, जो भी आना है, और लास्ट में लिख दें इट इज फॉलोड बाय, रिजल्ट की जगह कर देते हैं अपन डिस्प्ले आंसर को। तो क्या आएगा आउटपुट, नंबर की वैल्यू ये है और नंबर इवन है कि ऑड है, अकॉर्डिंगली प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2। रन करते हैं। इनपुट में डाला 4, प्रोग्राम ने कहा नंबर इज 4, इट इज इवन। फिर मैंने इनपुट में डाला 5, प्रोग्राम ने कहा नंबर इज 5, इट इज ऑड। सिंपल इनफ। तो ये तो हुआ टर्नरी की मदद से दोस्तों एक कंडीशन के 2 आउटकम्स को हैंडल करना। ऐसी कंडीशन है तो ट्रू हो तो ये हो जाए, फॉल्स हो तो ये हो जाए। अब हम टर्नरी की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। आपको याद है ना, जब आप इफ एल्स के अंदर 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैंडल करते हो
तो आप इफ एल्सिफ एल्स यूज करते हो। अब टर्नरी में कुछ एल्सिफ जैसा नहीं होता, लेकिन हम टर्नरी की नेस्टिंग कर सकते हैं, यानी ट्रू पार्ट के अंदर अपना एक टर्नरी लग सकता है और चाहे तो फॉल्स के अंदर एक टर्नरी लग सकता है, और इसको अपन लोग बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ टर्नरी। मेरी बात आप एक एग्जांपल से समझो, ठीक है? क्या एग्जांपल करने जा रहे हैं अपन? लेट मी सेव दिस आर एग्जांपल 3। हम ये करने जा रहे हैं कि यूजर हमको एक नंबर देगा, बल्कि यूजर हमको दो नंबर देगा, और हम ये चेक करके बताएंगे दोनों में बड़ा कौन है। और अगर दोनों बराबर हैं तो अपन को मैसेज देना है बोथ आर इक्वल। सिंपल। यूजर हमें दो नंबर देगा सेम प्रॉम्प्ट की तरह, अपन चेक करेंगे दोनों में बड़ा कौन है, और अगर दोनों बराबर हैं तो मैसेज आना चाहिए बोथ आर इक्वल। तो चलिए चेक करते हैं, चेकिंग ग्रेटर अमंग्स टू नंबर्स। ग्रेटर अमंग्स्ट टू नंबर्स, ये अपन चेक करने जा रहे हैं, ठीक है? दिस इज आर एग्जाम्पल नंबर 3 फॉर टर्नरी ऑपरेटर। यहां अपन ने कहा लेट num1 इक्वल टू एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद मैंने कहा लेट num2 इक्वल टू अगेन नंबर फॉलोड बाय प्रॉम्प्ट फॉलोड बाय एंटर सेकेंड नंबर। ये यूजर से अपन ने क्या ले लिए? ये यूजर से अपन ने दो नंबर ले लिए। अब इस पूरे को हटा देता हूं मैं, थोड़ा क्लटर्ड हो रहा है, ठीक है? अब मैं कहूंगा लेट str इक्वल टू, ठीक। अब हमारी कंडीशन क्या होगी? सबसे पहली किसी भी एक कंडीशन से शुरू कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने शुरू करा num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2। अब आप मुझे बताइए, अगर num1 num2 से बड़ा या बराबर है तो इसके कितने पॉसिबल आंसर्स बनेंगे? दो बनेंगे, ठीक है? अगर num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 ट्रू है तो अंदर आकर दो चीजें होंगी, या तो ग्रेटर होगा और या बराबर होगा। दोनों ही केस में ये ट्रू रहेगा। तो मैं यहां आकर क्या चेक कर लूं? मैं यहां आकर चेक कर लूं क्या num1 ग्रेटर देन num2 है। अगर num1 ग्रेटर देन num2 है तो मैं क्या करूं? तो मैं यहां कह दूं ग्रेटर इज, बल्कि यहां बैकटिक लगा लूं तो अपन वैल्यू भी प्रिंट कर पाएंगे। तो यहां लिख दूंगा मैं ग्रेटर इज डॉलर फॉलोड बाय num1, और बैकटिक को अपन कर लेते हैं क्लोज। अगर ऐसा नहीं है, अब दोस्तों ये फॉल्स पार्ट किसका है? ये इस अंदर वाली कंडीशन का फॉल्स पार्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका क्या मतलब है? num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 है, लेकिन ग्रेटर देन num2 नहीं है। तो फिर क्या मतलब हुआ? बराबर ही हुआ। तो यहां कोलन करके अपन क्या लिख देंगे? कोलन करके अपन यहां लिख देंगे बोथ आर इक्वल। बैकटिक में ही लिख देता हूं बोथ आर इक्वल, वैसे तो बैकटिक की जरूरत है नहीं इसमें। बोथ आर इक्वल, राइट? बैकटिक बन। और अभी एक फॉल्स पार्ट और चाहिए, क्योंकि ये याद रखिएगा, टर्नरी मतलब उसे हर हाल में तीन चीजें चाहिए, कंडीशन, ट्रू पार्ट, फॉल्स पार्ट। आप ये नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ ट्रू हैंडल करूं फॉल्स ना करूं, या सिर्फ फॉल्स हैंडल करूं ट्रू ना करूं, तीनों चीजें देनी पड़ेंगी अपन को, ठीक है? अब यहां आ जाएगा बोथ आर इक्वल। अब ये जो कोलन है दोस्तों, ये इस कंडीशन के फॉल्स पार्ट का कोलन है। तो अगर num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 फॉल्स है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है num1 ना तो बड़ा है ना बराबर है num2 के, तो फिर क्या है? छोटा ही है। तो फिर ग्रेटर कौन हुआ? ग्रेटर हुआ num2। तो यहां पर एक बैकटिक लगा दें, बैकटिक, और यहां बोल दें ग्रेटर इज फॉलोड बाय डॉलर फॉलोड बाय करली ब्रेस, और यहां अपन कह दें num2, बैकटिक को करें क्लोज, और लास्ट में लगा दें एक सेमी कोलन, ठीक है? सेव करिए। अब आप देखिए इसको ध्यान से, हालांकि थोड़ा क्लटर लग रहा होगा, बट जस्ट फॉर इन टेस्टिंग अपन ये समझें कि चल कैसे रहा है। तो इमेजिन करो यूजर ने num1 में आपको 10 दिया, num2 में उसने आपको 5 दिया, ठीक है? अब क्या कोड चेक करेगा? कोड चेक करेगा 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है? हाँ जी होता है। तो ये ट्रू पार्ट चलेगा। क्या चेक करेगा? 10 ग्रेटर देन 5। क्या 10 ग्रेटर देन 5 भी होता है? हाँ जी होता है। कोड कह देगा ग्रेटर नंबर इज 10, बात खत्म। और ये ग्रेटर नंबर इज 10 का रिजल्ट चला जाएगा एसटीआर में, ठीक है? दूसरा केस, यूजर ने आपको नंबर दिया मान लीजिए 10 और दूसरे में भी दिया 10। अब चेक करिए क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है? हाँ, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है। तो कोड ट्रू पार्ट में जाकर चेक करेगा क्या 10 ग्रेटर देन 10 है? नहीं, 10 ग्रेटर देन 10 तो नहीं है। तो इस कंडीशन का चलेगा फॉल्स पार्ट, जो कह देगा बोथ आर इक्वल। एम आई राइट? और अगर आपको यूजर ने इनपुट दिया मान लीजिए 5 और 10, तो दोस्तों 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 चेक होगा। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अपने आप में ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। तो चलेगा कोलन वाला पार्ट, और ये कह देगा ग्रेटर नंबर इज 10, क्योंकि बी की वैल्यू या num2 की वैल्यू ग्रेटर है तो वो हो जाएगी प्रिंट। तो अगर आप चाहते हो आप मल्टीपल कंडीशंस हैंडल कर पाओ तो टर्नरी की आपको करनी पड़ेगी नेस्टिंग। अभी जो एसटीआर में आ रहा है इसको अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डिस्प्ले और करा देते हैं, तो हमें आउटपुट में दिख जाएगा कोड का रिजल्ट। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड विल गो फॉर बैकटिक, और आई कैन सिंपली से एसटीआर। अगर ये भी लिख दूं तो क्या बुरा है, क्योंकि हमने मैसेज तो पूरा ही डाला हुआ है उसमें, बोथ आर इक्वल, ग्रेटर इज num1 और ग्रेटर इज num2, ठीक है? रन करिए। दिस इज आर एग्जांपल नंबर 3। पेज रन हुआ। सबसे पहले कहा फर्स्ट नंबर दो, मैंने कहा 4। सेकंड नंबर दो, सेकंड नंबर क्यों नहीं लिया? कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से क्या?
सो ओ ओ प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, प्रॉम्प्ट कर दिया जाए इसको, राइट। रन करते हैं, पेज रन हुआ, ठीक है। इनको पहले क्लोज कर देता हूं मैं, ठीक। ये हमारा करंट कोड, एंटर फर्स्ट नंबर आईसेट 5, एंटर सेकंड नंबर आईसेट 7, प्रोग्राम का जवाब आ जाएगा ग्रेटर नंबर इज 7। फिर से रन करिए, इस बार दीजिए 5, दोबारा दीजिए 5, प्रोग्राम का जवाब आ जाना चाहिए बोथ आर इक्वल। फिर से रन कीजिए, इस बार दीजिए 5 और दूसरा नंबर 3 दीजिए, तो नंबर ग्रेटर है, प्रोग्राम का जवाब आना चाहिए ग्रेटर नंबर इज 5। सिंपल एनफ, राइट। तो ये था दोस्तों टर्नरी का डिस्कशन, ठीक है। अब मैं रिकमेंड ये करूंगा कि इतना लेंदी अगर है तो बेटर है कि आप इस काम को इफेल से ही कर लें, राइट। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताना जरूरी था कि टर्नरी भी एक से ज्यादा कंडीशंस पे काम कर सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, हर बार जब आप कंडीशन लिखोगे तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, कंडीशन भी, ट्रू पार्ट भी, फॉल्स पार्ट भी। गॉट इट? ठीक, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा डिसीजन कंट्रोल खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है लूप। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिगनर है दोस्तों, तो लूप की पूरी सीरीज बहुत ध्यान से, पूरे वीडियोस बहुत ध्यान से देखिएगा। लूप फंडामेंटल टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग में ग्रिप बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।